नमस्कार आप सभी को। ये आज का ये सेकंड वीडियो है ये 25 डे हार्ट सीरीज़ का। और जर्नी जो मैं अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कृष्णत्व की ओर। तो आज की लर्निंग्स पे मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि आज मैंने क्या क्या मेरी लर्निंग्स रही आज। तो लर्निंग्स शेयर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैं लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे लिए तो हेल्पफुल है ही है और साथ ही साथ आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो लर्निंग्स है ये मैं 2 से 3 घंटे जो मैं स्टडी करता हूँ, चाहे वो बुक रीड करता हूँ, चाहे मैं वीडियोस सुनता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, तो उसकी जो मेन पॉइंट्स होते हैं, समरी पॉइंट्स होते हैं, उनको मैं नोट डाउन करता हूँ। तो ये आपके पास जो चीज़ आ रही है 2-3 घंटे की जो मेरी मेहनत रहती है उसकी आपको शॉर्ट में वो चीज़ आपको पता चल जा रही है। तो इसलिए ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है और आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो आज की जो समरी है ये एटॉमिक हैबिट्स नाम के बुक, मतलब एटॉमिक हैबिट्स नाम की जो बुक है उसके उस पर मतलब उसकी मतलब पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा। पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ हैबिट्स। आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी हैबिट्स पर। क्या किस क्वालिटी की आपकी हैबिट्स है वो डिफाइन करेगी आपकी किस क्वालिटी की लाइफ होने वाली है। तो ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता होती है। देखिए मैक्सिमम चीज़ें हमें पता ही होती है, लेकिन वो चीज़ हमें रिमाइंड होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, और उस पर हमें वर्क जब तक हम नहीं करेंगे तब तक समझ लीजिए हमें पता तो है लेकिन हम मानते नहीं हैं। देखिए चीज़ों को जानना और चीज़ों को मानना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो हम जानते तो कई चीज़ें लेकिन मानते नहीं हैं, और जब तक हम वो चीज़ को मानने ना लगें तब तक हमें बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करवाते रहना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट है slightly change in your daily habits can guide your life to a very different destination। हमें क्या लगता है कि जो चेंजेस होते हैं लाइफ में, जो चेंजेस आते हैं वो कोई बड़ा एक्शन लेके चेंजेस आ जाएंगे, कोई एक ऐसा दिन आएगा जिसमें हम ऐसा कोई एक्ट कर देंगे जिससे हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ऑथर का कहना ये है कि छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ में करते हो तो वो आपके ओवर अ टाइम आपके ऊपर ये आपकी लाइफ को ये ड्रास्टिकली चेंज करने वाली ये छोटी छोटी चीज़ें। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम मैग्नीफाइज द मार्जिन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लंबे टाइम तक करते हो तो वो कंपाउंड होती हैं चीज़ें, और यही फ़र्क डालता है ये टाइम जो होता है ना, लॉन्ग टर्म टाइम जो आप करते हो काम को, ये सक्सेस और फेलियर में डिफरेंस मतलब मार्जिन क्रिएट करता है। यही एक चीज़ है जो सक्सेस और फेलियर के बीच में मार्जिन क्रिएट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ आप सही करिए। ओवरऑल टाइम अगर आप उस चीज़ को करते हो तो वो काफ़ी अच्छे आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। और सेम ये चीज़ सही है बैड हैबिट्स के लिए। अगर आप छोटी छोटी गड़बड़ चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हो तो वो आपके ओवर टाइम वो आपको काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट ला के देगी। एक इसमें थर्ड चीज़ है प्लेटू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। ये एक है रिजल्ट आपको और हमें तब तक नहीं मिलते जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को। अब ये प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल होता क्या है? ये वो पॉइंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें करते तो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलती। रिजल्ट तब मिलेगी जब उस पॉइंट को आप क्रॉस कर दोगे जिसे हम बोलते हैं प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। पहले इसके बारे में सुनते हैं। जैसे देखिए complaining about not achieving success despite working hard is like complaining about an ice cube not melting when you heated it from 25 to 31 डिग्री सेल्सियस। जो हम कंप्लेन करते हैं कि मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, मैं तो जो हम कंप्लेन करते हैं कि हमें क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, मैं तो इतना वर्क करता हूँ तब भी क्यों नहीं मिल रही है, ये इसी तरीके का है कि किसी आइस को आप 25 टू 31 डिग्री सेल्सियस की हीट दें और वो पिघल ना रहे और कंप्लेन करो कि ये पिघल क्यों नहीं रही है। क्योंकि ये वो 32 जैसे ही वो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस की हीट पाएगी उस पॉइंट पे वो
जो आइज़ है वो पिघल जाएगी। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, जो 1 डिग्री सेल्सियस आया, क्या उस 1 डिग्री सेल्सियस की वजह से वो बर्फ़ पिघली है या आइस पिघला है? वो नहीं ना। वो तो जो 25 to 31 है उसका भी रोल है उसमें। वो वन तो वो पॉइंट है जिसमें आपने क्रॉस किया प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को। सो यही कह रहे हैं कि योर वर्क वाज नॉट वेस्टेड, इट इज़ जस्ट बीइंग स्टोर्ड, ऑल द एक्शन हैपन्स एट 32 डिग्री सेल्सियस। जो आप काम करते हो रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो ऐसा नहीं हो रहा कि आपका जो वर्क है, हार्डवर्क है, वो वेस्ट जा रहा है ना, वो स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे जब प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल आएगा, उस पॉइंट में आपको अचानक से वो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आप बेटर बनाते रहिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके करिए, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता। एक बड़े एक्शन से कुछ परिवर्तन नहीं आता कि एक दिन आपने कोई बड़ी सी चीज़ कर दी तो उससे आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इस एटॉमिक हैबिट बुक में काफ़ी सारे फंडे हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, हम आप डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज इतने ही पॉइंट थे इसके। अब आते हैं वेदांत या गीता से रिलेटेड। आज हम गीता के अध्याय 5 का 27वां और 28वां श्लोक डिस्कस करेंगे, जिसमें है पहला पॉइंट, एक स्मरण लगातार की क्या बाहरी है और क्या भीतरी है। जो भीतरी है वो पवित्र है और उसकी पवित्रता दूषित नहीं होनी चाहिए। बाहर का खेल भीतर हावी नहीं हो जाना चाहिए। बाहर में कोई बुराई नहीं जब तक वो बाहर है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एक हमें भीतरी स्मरण हमेशा होना चाहिए कि क्या भीतर है, भीतरी चीज़ है और क्या बाहरी चीज़ है। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने इसके 2 से 3 घंटे लंबे वीडियो देखे हैं, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही जाएंगे, तो आप बने रहिए। तो एक स्मरण रहना चाहिए कि क्या चीज़ बाहरी है, क्या चीज़ भीतरी है। इसका कहने का मतलब यही कि संसार को अंदर मत लेके आ जाओ, संसार को इतनी महत्व मत दे दो कि वो आपके भीतर घुस जाए, और बाहर का खेल हावी नहीं हो जाना चाहिए अंदर भीतर। जो मैक्सिमम केसेस में होता है लोगों के साथ, वो संसार उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और संसार में कोई बुराई नहीं है जब तक वो संसार के लेवल पे रहे, बाहर की चीज़ बाहर रहे, तब तक कोई बुराई नहीं है। सेकंड पॉइंट, जाना तो बाहर ही है पर खूंटा गड़ा रहना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ऐसा तो है नहीं, संसार से हम भाग तो सकते नहीं हैं। हमने मनुष्य जन्म लिया है तो संसार में ही हमें जो करना है वो संसार में ही करना है, तो बाहर ही जाना है, काम तो बाहर ही करना है। बट एक खूंटा गड़ा रहना चाहिए का मतलब है कि एक केंद्र, जो हमारा भीतरी केंद्र है, उसे हमें उससे जुड़े रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, जैसे पतंग होती है वो आसमान में खूब लहराती है, और जितनी जो पतंग ऊंचे से ऊंचे जाती है ना, उसका मतलब क्या होता है, क्या वो ऊपर ऐसे ही उड़ रही है? नहीं, वो कनेक्टेड है एक स्थिर इंसान से, जो मतलब एक इंसान से कनेक्टेड है वो, जो कि काफ़ी स्थिर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही हमें दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ना है, काफ़ी मेहनत करनी है, खेल की तरह दुनिया को खेलना है, जैसे खेल होता है उस तरीके से एंजॉय करना है लाइफ में, बट उस केंद्र से जुड़े रहना है। जैसे पतंग धागे से जुड़ी रहती तभी वो अच्छे से उड़ती है ना, जिस समय वो कटी उस समय उसका मतलब पता नहीं नष्ट होना उसका निश्चित हो जाता है। तो वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा से जुड़े रहना है। संसार में भी वही आगे निकल सकता है, वही जमकर खेल सकता है जो आध्यात्मिक हो। संसार में भी जीतने के लिए राम चाहिए। अब देखिए पॉइंट एक और है, संसार में भी लोग कहते हैं ना, उन लोगों का सोचना रहता है कि आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन अलग अलग चीज़ होती हैं। जिसने सांसारिक जीवन चुन लिया वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, जिसने आध्यात्मिक जीवन चुन लिया इसका मतलब वो सांसारिक मतलब जीवन से उसका में लेना देना अब नहीं रहेगा, वो अब अलग ही दुनिया में चला जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें उल्टा कहा जा रहा है कि अगर एक्चुअल में आपको सांसारिक जीवन भी जीना है, सांसारिक जीवन का आनंद लेना है, तो आप बिना आध्यात्मिक हुए कभी सांसारिक जीवन को भी अच्छे से आप जी नहीं पाओगे। संसार में भी जीतने के लिए आपको राम की ज़रूरत पड़ेगी। जो राम को जान जाते हैं वो जगत के सिकंदर बन जाते हैं। जगत का सिकंदर भी अभी अगर आपको बनना है तो राम को जानना है। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो राम को जान जाते हैं वो जगत के सिकंदर बन जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राम को जान जाते हैं
वो फालतू काम करेंगी नहीं, क्योंकि जो राम को जान गया, जो सत्य को जान गया, वो अब दुनिया में वो बेमतलब का काम नहीं करने वाला। और दूसरी चीज़, जो काम वो करेंगे उसको प्राण लगा कर करेंगे, मतलब झोंक देंगे अपने आप को। दुनिया में लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, आपको पता है क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि पहली बात तो वो जो काम चुनते हैं वो मजबूरी में चुनते हैं, ठीक है। वो कोई भी काम चुनते हैं, उन प्राण तो लग नहीं पाता। और उल्टा सीधा काम अगर आप चुनोगे तो प्राण लग भी कैसे पाएगा? जो चीज़ स्वार्थवश आप करोगे उसमें कभी भी आप अपनी प्राण को झोंक नहीं सकते, ये तो लॉ है। तो इसीलिए वो दुनिया में लोग कामयाब नहीं हो पाते, ग्रेटनेस को अचीव नहीं कर पाते लोग। अपने एक एवरेज लाइफ जी पाते हैं, एवरेज लाइफ जीना ठीक है, बट ग्रेटनेस आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप सत्य के करीब आओगे। एक और पॉइंट है जो कि डिफरेंट सा पॉइंट है। देखिए, अगर आप ये थोड़ा आध्यात्मिक बात हो जाएगी कि हम बंधनों से घिरे हुए हैं, हम बंधन में हैं। बंधन में तभी तो हम खुश नहीं हैं, तभी तो हमारे अंदर एक तड़प है। तो बंधन से अगर मुक्ति चाहिए, अगर आपको सारे बंधनों से मुक्ति चाहिए, तो आपको सही बंधन को पकड़ना पड़ेगा। अब चलिए इसको अलग भाषा में बोलता हूं मैं। जिसका मालिक मालिकों का मालिक है, वो गुलाम दुनिया में मजबूर कैसे जी सकता है? पहले क्या बोला था मैंने? सही बंधन को चुन लोगे तो सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। अब इसको दूसरी भाषा में क्या बोला मैंने? ऐसे के गुलाम बन जाओ, ऐसे मालिक के गुलाम बन जाओ जो मालिकों का मालिक हो, तो फिर आप दुनिया में कोई आपको मजबूर कर सकता है? मेरी बात समझ रहे होंगे आप। अगर आप ऐसे, आपका मालिक वो है जो मालिकों का मालिक है, उसके अगर आप गुलाम हो, तो आप दुनिया में कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। मालिक के गुलाम रहो तो दुनिया के मालिक रहोगे। और अगर उस मालिक, जब मैं कह रहा हूँ मालिकों के मालिक, तो इसका मतलब मैं मुकेश अंबानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी बहुत बड़े इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस एक परम सत्य की बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसके गुलाम अगर आप रह जाओगे, सत्य के आप अगर समर्पित हो जाओगे, तो आप दुनिया के मालिक हो जाओगे। मतलब उसके गुलाम हो जाओगे तो आपकी दुनिया के आप मालिक हो जाओगे, ठीक है। तो आज का यही पॉइंट था। मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, वैल्यू ऐड हुई होगी आपको, आपके मतलब अंदर। और हाँ, तो आज का मेरा सेकंड डे था 25 डे हार्ड का, जो कि मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। सारे टास्क मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और आशा रहेगी कि ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ता रहूँ और आपके साथ ये अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करता रहूँ, शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।